Question 1. Tall man at 6 feet want to stitch full image. Minimum length of mirror. यहाँ पर हमने क्वेश्चन को अगर में बनाया, मैन की हाइट है 2x प्लस y, जो कि 6 फीट है. हाइट ऑफ मैन, लेंथ ऑफ मिरर वायर्ड. लोग दो सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं. हेड टू आई एंड रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ पर हम देखते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल, हेड टू आई एंड फुट टू आई. ये दोनों ट्रायंगल हैं. इसमें ये एंगल इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड है. तो साइज ऑफ द मिरर क्या चाहिए? 2x का हाफ. ये और ये इक्वल है. सिमिलरली ये डिस्टेंस इक्वल है. सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये सब इक्वल है, एंगल भी इक्वल है. तो ये हाइट यानी ये y हो गई. यहाँ तक की हाइट y है, यहाँ तक की x है. तो लेंथ ऑफ मिरर कितना हो जाएगा? x प्लस y. अगर इक्वेशन 1 में 2x प्लस 2y 6 फीट है तो x प्लस y 3 फीट, यानी लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड 3 फीट. ऑप्शन विच करेक्ट? 2. A rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror, focal length 10 centimeter, in such a way that its end closer to pole P is 20 centimeter away from the mirror. Find length of the image. ये कॉनकेव मिरर हो गया. फोकस 2f. अब ये 2f पे जो ये है रॉड है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर. ए पॉइंट जो कि पी से क्लोजर है, उसकी इमेज एट ए डैश, यानी 2f पर ऑब्जेक्ट है तो 2f पे इमेज मिलेगी. हम बात करेंगे पॉइंट बी की. पॉइंट बी के लिए यू हो जाएगा, यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है 2f तक, और इसकी लेंथ 10 है. यू हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ है माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, हमको वी निकालना है. पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इमेज कहाँ पे मिलेगी? एज पी डैश. मिरर फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. f माइनस 10 है, p फाइंड करना है. 2 माइनस 30 हो गया. 1/v माइनस का 1/10, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 30. एलसीएम हमने 30 ले लिया तो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस 2/30 माइनस 1/15. ये v नेगेटिव हो गया. ये हो जाएगी a डैश b डैश. यहाँ पर 2f की डिस्टेंस 20 है, माइनस 20 माइनस 15 माइनस का 5 सेंटीमीटर, माइनस साइन यानी ये लेफ्ट की तरफ है, अवे फ्रॉम मिरर. 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई अवे फ्रॉम मिरर. ये ऑप्शन हो गया 4 करेक्ट. क्वेश्चन 3. 2 प्लेन मिरर्स inclined at 70 degree. Mirror 1, mirror 2 at an angle of 70 degree. A ray incidenting on one mirror at an angle of theta, ये हो जाएगा theta, after reflection falls on the second mirror and finally reflected from second mirror become parallel to the first mirror, यानी ये वाली हमें थीटा फाइंड करना है. हमने इस सिचुएशन को हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया. मैं थीटा फाइंड करना है. अब ये एंगल 70 और ये एंगल 70 सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. ये परपेंडिकुलर से बात करते हैं 90, इसका मतलब ये वाला एंगल 20 हो जाएगा. सिमिलरली ये भी 20 हो जाएगा. आई आर ये दोनों मिलके हो जाएगा 40. ये वाला एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, यह भी 40 हो गया. अब इस फिगर में देख रहे हैं हम कि थीटा प्लस 40 मिल करके 90 होता है. थीटा हो जाएगा 90 माइनस 40 50 डिग्री. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 4. मैच कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 एमिज लीनियर मैग्निफिकेशन. हम बात करेंगे ए दिया हुआ यहाँ पे मैग्निफिकेशन माइनस का 2. माइनस का मतलब हो गया कि रियल इमेज है. 2 मीन्स 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो रहा है. ये केवल कॉनकेव मिरर में होता है, रियल इमेज में. कॉनकेव मिरर एंड रियल इमेज तो मतलब ए ऑप्शन जो किससे मिला? कॉलम 2 से. ए कॉलम 1 m-2 मैच करेगा 2 कॉनकेव मिरर से और रियल इमेज. ए मैच कर रहा है 2 से और आर से. अब बी की बात करेंगे. कॉलम 1 में मैग्निफिकेशन है माइनस का हाफ. माइनस हाफ मीन्स रियल इमेज हो रही है और कॉनकेव मिरर.
कॉनकेव मिरर, ये आपका बी मैच कर जाएगा क्यू से, कॉनकेव मिरर से, और रियल इमेज। बात करेंगे सी की, मैग्निफिकेशन प्लस का 2, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज में इरेक्ट इमेज, प्लस का मतलब हो गया इरेक्ट इमेज, माइनस का मतलब हो गया इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल होगी, पॉजिटिव वर्चुअल कॉनकेव मिरर में लार्ज साइज, कॉनकेव सी मैच करेगा कॉनकेव मिरर से, एस वर्चुअल से। डी की बात करेंगे, एम इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ लेस हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में होता है, एंड वर्चुअल इमेज में, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज हमेशा ही वर्चुअल होती है। तो हम डी की बात करेंगे, डी हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर पी और वर्चुअल इमेज एस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए source L, object light source incidenting normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back. Now mirror is rotated through small angle theta small angle है, तो इसका नॉर्मल ये हो गया। अब ये 90 दिख रहा है, ये भी 90 दिख रहा है, मतलब ये थीटा और ये थीटा पक्का सेम हो गया, इंसिडेंट एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, पूरा एंगल कितना हो गया, ये वाला 2 थीटा। अगर एंगल स्मॉल है, एंगल्स आर स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल है, 2 थीटा भी स्मॉल ही हो गया। हम यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली tan 2 थीटा लिख लेंगे, तो 2 थीटा एंगल ये अप्रोक्सीमेटली tan 2 थीटा, तो परपेंडिकुलर ऑन बेस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे y/2x, मींस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है इसलिए नेगेटिव होगी -3। इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज दोनों सिचुएशन को हमने ड्रॉ। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, इमेज बिटवीन f and 2f होगी एंड स्मॉलर हो। u1 दिया -40, फोकल लेंथ माइनस का 15, तो v1 निकाल लेंगे बाई फॉर्मूला। केस 1 मिरर फॉर्मूला, ये उधर जाके माइनस हो गया, करते हैं वैल्यू 1/- माइनस का 15 माइनस का 40, तो ये हो जाएगा -3 प्लस एलसीएम ले लिया हमने 15 इंटू ये माइनस का 40 का 15, सॉल्व करेंगे इसको 1/v1 -25 हो जाए, 5 जा 5 8 जा 3 -1/24, v1 आ जाएगा माइनस का 24 सेंटीमीटर। केस 2 फिर से वही सेम फॉर्मूला, तो 1/v2 हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u 1/-15, 2 माइनस का 20 है, हमने प्लस हो जाएगा 15 इंटू 20 ले लिया, तो ये माइनस का 20 प्लस का 3 -5/10 इंटू 3 जा -1/60, इससे v2 हो गया -60। इमेज शिफ्टिंग शिफ्ट हो जाएगी, एनल v2 माइनस का 30, माइनस शो करता है कि ये शिफ्टिंग फ्रॉम मिरर है 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 7, बबल द ग्लास स्लैब ऑफ 1.5 when viewed from one side appears at 5 centimeter and 2 centimeter from the side, and the thickness of the glass slab। क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब हो जाएगा x1 प्लस x, यहाँ पे हमको x1 x2 निकालना है, x रियल अपॉन y अपरेंट होता है म्यू, मैं x निकाल लूंगा म्यू इंटू y, ये x म्यू y करते हैं, यहाँ पे म्यू कॉमन ले लेते हैं, y1 प्लस y2, म्यू 1.5 है, y1 है 5 सेंटीमीटर प्लस y2 है 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 इंटू 7 10.5 सेंटीमीटर, यानी ये थिकनेस हो गई ग्लास स्लैब की। ऑप्शन 3 क्वेश्चन 8, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर हैव वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी n, वेलोसिटी v and intensity I. If they say enters in water, then these parameters are lambda dash n dash v dash I dash. Which relation is correct from the following? हम एयर की बात करते हैं और मीडियम वाटर की बात, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 या 1.3। मीडियम में चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ बात करेंगे लैम्डा डैश। तो इस पे रिलेशन क्या होगा, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर, यानी ये 1.33 टाइम कम हो जाएगी। लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा। थर्ड, वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ वेलोसिटी v डैश। अगेन वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ, तो यानी v डैश भी कम हो गया। बात करते हैं इंटेंसिटी। अगर ये इंटेंसिटी ये पास हो रही है ग्लास स्लैब से, तो इंटेंसिटी थोड़ा सा लॉस होगा, इंटेंसिटी लॉस, इंटेंसिटी विल बी समवट लेस। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल है फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन 9, a beam of light composed of red and green ray incident obliquely at a point on the face rectangular glass slab. When coming out on the opposite parallel face, the red and green ray emerges from. अब बात हो रही है, तब लैम्डा रेड कलर का लैम्डा ग्रीन कलर से ज्यादा है तो म्यू कम हो जाएगा। कौची फॉर्मूला से रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे आई सेम है, आर डिफरेंट है। अगर म्यू जिसका ज्यादा होगा, ग्रीन कलर ज्यादा बैंड कर देगा, ज्यादा बैंड करने से R1 कम हो गया, R2 ज्यादा है। ग्रीन और रेड कलर में ज्यादा बैंडिंग हो रही है ग्रीन कलर की देन रेड कलर। एंड फाइनली क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट नियम सेम है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट सेम होगा और ये दोनों हो जाएंगी पैरेलल। तो मतलब ये दोनों रे 2 पॉइंट्स पर प्रोपेगेट कर रही हैं इन 2 पैरेलल डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, माइक्रोस्कोप फोकस्ड ऑन ए मार्क पीस ऑफ पेपर एंड देन स्लैब ग्लास थिकनेस 3 cm, refracting index 1.5 placed over the mark. Mark here is O. How should the microscope be moved? Get the mark focus again. पहले अगर हम फोकस ऊपर कर रहे थे माइक्रोस्कोप को, तो अब आई पोजीशन में करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर अपीयर हो रहा है एज इमेज। शिफ्ट कितना करना पड़ेगा हमें, x माइनस वाई। तो माइक्रोस्कोप शुड बी शिफ्टेड अपवर्ड, हाउ मच, दैट इज x माइनस वाई। पहले फोकस कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, अब करेंगे इमेज। यहाँ पर मालूम है फॉर्मूला है, y का हो जाएगा x अपॉन म्यू x 1 माइनस 1 बाई म्यू। x दिया हमको 3 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 अपॉन 1.5, 1 आ गया। 1 सेंटीमीटर हमको ये वर्ड करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप, जिससे फिर से हम फोकस कर लें। तो ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 11, एन एयर बबल a glass slab with refractive index 1.5, normal incident 5 cm deep, then viewed from one surface 3 cm from the other surface. Thickness of the slab. क्वेश्चन में हम लोग वो ये थिकनेस ले लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसकी रियल डेप्थ हो गई x1, दूसरी साइड से रियल डेप्थ है x2, तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब विल बी x1 प्लस। ये हो गया। सपोज जो कोई ऑब्जेक्ट है, एयर बबल है, इसको हम इस साइड से देखते हैं, ये यहाँ पे दिखता है कहीं, इमेज 1 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम वन साइड। दूसरी साइड से देखते हैं तो ये यहाँ दिखता है हमको 3 सेंटीमीटर, ये y2 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो मैक्स निकाल सकते हैं, x का फॉर्मूला होगा म्यू इंटू वाई, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ होता है म्यू, x की जगह म्यू y लिखेंगे। तो थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस हम लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, x1 प्लस x2। x1 की जगह लिखेंगे म्यू y, तो म्यू को कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2, ये हो जाएगा 1.5, 5 प्लस 3 8, 1.5 कॉल करके 12 सेंटीमीटर आ रहा। ऑप्शन करेक्ट।